नमस्कार दोस्तों। क्रीप हाईमार्क क्रेडिट स्कोर कैसे बढ़ाओगे? आप क्रीप हाईमार्क स्कोर के साथ सिविल स्कोर, एक्सपीरियंस स्कोर चेक करोगे तो वहाँ पे एक डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। हम कस्टमर के लिए जो स्कोर चेक करते हैं वहाँ पे जहाँ तक केसेस में देखता हूँ, जिन कस्टमर का सिविल स्कोर 750 है उनका एक्सपीरियंस स्कोर भी 750 के आसपास रहता है। वहाँ पे क्रीप हाईमार्क स्कोर 650 के आसपास रहता है। क्यों इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है वो मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, मगर मेरे को लगता है कि क्रीप हाईमार्क का जो एल्गोरिदम है ऐसे ही सेटिंग किया हुआ है जहाँ पे हमेशा सिविल से कम स्कोर होता है क्रीप हाईमार्क में। इसके अलावा वहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने के लिए मिला है, ज़्यादा केसेस में क्रीप हाईमार्क का जो क्रेडिट रिपोर्ट है वो अप टू डेट नहीं होता है। इसके वजह से भी स्कोर कम होते हैं। कभी कभी ऐसा भी दिखा गया है कि जिनका सिविल स्कोर 650 है उन कस्टमर का क्रीप हाईमार्क का स्कोर 500 से भी नीचे होता है। बहुत केसेस में 300 स्कोर होता है, जहां पे 300 स्कोर सबसे लोएस्ट स्कोर है। हर क्रेडिट ब्यूरो में जो इंडिविजुअल स्कोर होता है वो 300 से लेके 900 तक होता है। 300 सबसे कम होता है, 900 सबसे ज़्यादा होता है। और बहुत कस्टमर्स का जिनका सिविल रिपोर्ट में थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है उनका ही क्रीप हाईमार्क में स्कोर 300 होता है। अब बात आता है कि क्रीप हाईमार्क स्कोर आपका कम होगा तो बहुत सारा बैंक में सिविल के साथ क्रीप हाईमार्क का स्कोर भी चेक किया जाता है। भले ही आपका सिविल स्कोर अच्छा है फिर भी क्रीप हाईमार्क स्कोर कम होने से आपका लोन रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आप क्रीप हाईमार्क स्कोर कैसे बढ़ाओगे ताकि आपको आसानी से लोन मिल जाए? क्रीप हाईमार्क स्कोर क्यों कम है ये आपको पता चलेगा आप सही तरह से क्रीप हाईमार्क रिपोर्ट को रीड कर पाओगे तो। क्योंकि मैं जो पहले बताया हूँ, क्रीप हाईमार्क का जो रिपोर्ट है ज़्यादा केसेस में अप टू डेट नहीं होता है। मान लो आप कोई लोन टाइमली पेमेंट कर रहे हो फिर भी वहाँ पे ओवर ड्यू शो कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है किसी लोन में आपको पहले राइट ऑफ हो चुका, उसके बाद आपने पेमेंट कर दिया फिर भी यहाँ पे राइट ऑफ शो कर रहे हैं। बैंक जिस टाइम पे राइट ऑफ हो गया था यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया है, उसके बाद पेमेंट करने के बाद हो सकता है बैंक यहाँ पे अपडेट नहीं किया है, हो सकता है क्रीप वो रिपोर्ट को अपडेट नहीं किया, उसके वजह से वहाँ पे राइट ऑफ अभी भी शो कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है डेटा मिक्सिंग की वजह से दूसरा किसी कस्टमर का लोन आपका अकाउंट में चला आता है और वो लोन अकाउंट में नेगेटिव स्टेटस है। मान लो सेटलमेंट है, राइट ऑफ है या तो ओवर ड्यू है, उस केसेस में भी आपका स्कोर गिर जाता है। तो आप अच्छी तरह से रिपोर्ट को रीड कर पाओगे तो आपको ये समझ में चला आएगा रिपोर्ट में कहाँ पे प्रॉब्लम है जिस कारण से आपका स्कोर कम हो रहे हैं। रिपोर्ट को आप कैसे रीड करोगे इसके लिए मेरा ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ पे मैं डिटेल में बताया हूँ कैसे आप रिपोर्ट रीड करोगे, तो ये वाला वीडियो आप देख लीजिए क्रीप हाईमार्क रिपोर्ट को रीड करने के लिए। तो पहला पॉइंट, रिपोर्ट आपका अप टू डेट नहीं है या तो कोई गलत अकाउंट आपका रिपोर्ट में चलाया है, उसके लिए आप डिस्प्यूट रेज करो। डिस्प्यूट रेज करने से आपका रिपोर्ट अप टू डेट हो जाएगा। गलत कोई अकाउंट रहेगा तो वो भी रिमूव हो जाएगा। साथ में आप बैंक में भी एक ईमेल कर दीजिए रिपोर्ट के साथ, और जो पेमेंट आपने कर दिया है वो सारा डिटेल भी भेज दीजिए। यहाँ पे आपका रिपोर्ट अप टू डेट हो जाएगा और गलत अकाउंट वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो आपका क्रीप हाईमार्क का जो स्कोर है वो भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, जितना सारा लोन आपने लिया है वो टाइम टू टाइम पेमेंट कीजिए। कोई भी अकाउंट में लेट पेमेंट होगा तो आपका स्कोर नीचे गिरते जाएगा, और जितना ज़्यादा डिले पेमेंट होगा, लेट पेमेंट होगा, उतना स्कोर नीचे गिरेगा। तो आप टाइमली पेमेंट कीजिए। तीसरा पॉइंट, हमेशा क्रेडिट लिमिट 30% तक लीजिए। क्रीप का कहना है कि वहाँ पे 39% तक आप यूटिलाइज कर सकते हो जितना लिमिट है। वो लोग ऐसा बता रहे हैं कि आपका मान लीजिए 3 कार्ड है, एक कार्ड में आपका लिमिट है 50,000, दूसरा कार्ड में आपका लिमिट है 75,000 और तीसरा कार्ड में आपका लिमिट है 1 लाख। तो टोटल मिला के आपका लिमिट हो गया 2,25,000। इसके अंदर में आप 39% के नीचे आप यूटिलाइज करोगे तो भी आपका स्कोर में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मान लो जिस कार्ड में आपका लिमिट है 1 लाख, वहाँ पे आप 50,000 तक भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, और जो 2 कार्ड है उसमें 37,000 तक भी यूटिलाइज करोगे तो वो टोटल लिमिट के अंदर में 39% ही होता है। तो यहाँ पे भी आपका स्कोर में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगी। मेरा सजेशन है कि आप
मैक्सिमम 30% तक यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि दूसरा जो क्रेडिट ब्यूरो है वहाँ पे 30% तक ही माना जाता है। अच्छा, उससे ज़्यादा यूटिलाइज करोगे तो वहाँ पे आपका इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट मिक्स। अब मान लीजिए जहाँ तक लोन आपने अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हो, तो आप ऐप बेस्ड लोन ले रहे हो, पर्सनल लोन ले रहे हो, यहाँ पे आपका स्कोर ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होता है। उसके साथ आप कोई सिक्योर्ड लोन भी लोगे तो वहाँ पे स्कोर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाता है। मान लो आपका सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन है, तो आप एक गोल्ड लोन लेके स्कोर को और भी इंप्रूवमेंट कर सकते हो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा होता है आप होम लोन लोगे तो, क्योंकि होम लोन में ज़्यादा स्कोर इंप्रूवमेंट होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ज़्यादा इंक्वायरी मत कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को फंड का बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो हम लोग ज़्यादा इंक्वायरी करते हैं लोन लेने के लिए। एक जगह में आपका हो सकता है कि रिजेक्ट हो गया है, फिर से हम लोग दूसरी जगह में ट्राई करते हैं। कोई कोई बार बार इंक्वायरी करते रहते हैं लोन लेने के लिए। ज़्यादा इंक्वायरी हो जाता है तो स्कोर में इम्पैक्ट आ जाता है, स्कोर खराब होता है। कभी कभी हम लोग ऐसा करते हैं कि जब मेरे को लोन नहीं मिल रहा है, किसी ब्रोकर को दे देते हैं, और ऐसा भी ब्रोकर है जिन्होंने लोन दिलवाने के लिए बहुत सारा जगह में एक साथ इंक्वायरी कर देता है, एप्लीकेशन कर देता है, और ज़्यादा इंक्वायरी की वजह से स्कोर में बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो ऐसा कभी मत कीजिए। ऐसा भी होता है कोई कोई करते हैं कि उनका दोस्त बैंक में नौकरी करते हैं, या तो कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में नौकरी करते हैं, उनको बोलते हैं कि भैया मेरा स्कोर को एक बार चेक कर दो, तो लोग इंक्वायरी करके चेक कर लेते हैं। कोई कोई कस्टमर भी ऐसा करते हैं कि लोन एप्लीकेशन कर देते हैं, भले ही लोन का जरूरत नहीं है, फिर भी वो इंक्वायरी करके स्कोर चेक करते हैं। ऐसा मत कीजिए। क्रिप हाइमर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप चेक कीजिए। वहाँ पे आप चेक करोगे तो कोई इंक्वायरी नहीं शो करेगा, और उसके लिए आपका स्कोर भी डिक्रीज नहीं होगा। पहला स्कोर तो आपको फ्री में मिल जाता है, मगर बार बार आप चेक करने के लिए थोड़ा पैसा वहाँ पे आपको देना पड़ता है सब्सक्रिप्शन के लिए। फिर भी क्रिप हाइमर का जो सब्सक्रिप्शन फी है वो सिविल से काफ़ी कम है। क्रिप हाइमर के लिए और भी ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो मेरा ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वो प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिए। वहाँ पे और भी जानकारी मिल जाएगा, कैसे आप रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करोगे। वहाँ पे क्रिप हाइमर के बारे में और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। क्रिप हाइमर के अलावा दूसरा कोई क्रेडिट ब्यूरो, मान लीजिए सिविल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, उनके लिए भी अलग अलग प्लेलिस्ट मेरा है, जहाँ पे आप रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन कर पाओगे और वो तीनों क्रेडिट ब्यूरो में स्कोर इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। वीडियो किसी में आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपका कमेंट का जरूर आंसर करेंगे। आपको स्कोर इम्प्रूवमेंट करने के लिए दिक्कत आ रहा है तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो आपके पास टाइम नहीं है, आप रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे दिया हुआ है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कीजिए, मेरा टीम आपको हेल्प कर देगी। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसा ही क्रेडिट स्कोर रिलेटेड, लोन रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक में रेगुलरली वीडियो बनाता हूँ, ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। वीडियो इन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।